नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नागपुरी व्याकरण टेस्ट लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सेट 4 देखेंगे। दोस्तों, यह जो मैं टेस्ट चला रहा हूं उसका चौथा वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस यूट्यूब चैनल में रेगुलर वीडियो लेकर आते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर देख सकते हैं। सभी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में मैंने JSSC CGL झारखंड सचिवालय में जो नागपुरी पढ़ना है उससे संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट चेक कर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इस वीडियो का पहला प्रश्न और सीरीज में देखें तो 61 नंबर का प्रश्न मैंने पार्ट थर्ड में 60 नंबर तक करवा दिया था। अब देखिए इसमें 61 नंबर सवाल देखिए, जे शब्द संज्ञा कर बदला में प्रयोग करल जाएला उके का कहना, मतलब उसको क्या कहते हैं जो संज्ञा के बदली में प्रयोग मतलब कि प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदली में प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाँचे के लिए प्रयोग करल जाएला। बार बार संज्ञा को दोहराव से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदली में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम यानी कि सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 63 नंबर का सवाल देखिए, संज्ञा कर दोहराव से वाक्य में का होवेला। प्रश्न पूछा जा रहा है कि संज्ञा का दोहराव से वाक्य में क्या होता है। ऑप्शन है वाक्य का सौंदर्य बढ़ जाएला। ऑप्शन नंबर बी है वाक्य का सौंदर्य काम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर कम होगा। ठीक है, कम होवेला। ए बी दोनों होवेला। इकर में कौन नहीं। तो दोस्तों देखिए, संज्ञा का बार बार दोहराव से वाक्य का सुंदरता में कमी आ जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, वाक्य कर सुंदरई कम होवेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 64 नंबर का सवाल देखिए, सर्वनाम कर कितना भेद होवेला। आपको बताना है कि सर्वनाम का कितना भेद होता है। सर्वनाम यानी कि सर्वनाम है दोस्तों, नागपुरी में इसी तरह से लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसे लिखा है सर्वनाम, और हिंदी में सर्वनाम आपको पता ही होगा कैसे होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया है 4, 6, 7, 8। तो दोस्तों नागपुरी में सर्वनाम 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अगला सवाल है 65 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी कर पहिल कवि के मानल जाएला। नागपुरी का पहला कवि किसको माना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, रामोचित सिंह, घासीराम, रघुनाथ नृपति, बरजूराम। तो दोस्तों देखिए, नागपुरी का पहिल कवि जो माना जाता है उसका सही उत्तर होगा वह रघुनाथ। दोस्तों यहाँ पर रघु नहीं होगा, रघुनाथ होगा। ठीक है, रघुनाथ, रघुनाथ नृपति। ठीक है, नागपुरी का पहिल कवि इसको माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 66, बेलूरा के कहल जाएला। बेलूरा किसको कहा जाता है? जे होशियार रहेला, जे पढ़ल रहेला, जे पढ़ल लिखल नहीं रहेला, जे कोनो नहीं बुझे। तो दोस्तों बेलूरा जो कुछ नहीं समझता है, मतलब जे कोनो नहीं बुझे, उसको बेलूरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों
और एक बार आपसे कहता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्न को शामिल किया गया है जो आगामी होने वाले परीक्षा, सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल, गेंज देवे के माने का होएला। देखिए, इसका मतलब भी जानना जरूरी है। गेजा करे, मसैल देवे, धरे, तोड़ देवे। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप किसी भी प्रश्न को इग्नोर मत करिएगा। देखिए, गेंज देवे का माने होगा मसैल देवे, ठीक है। मसलना मतलब गेंजना, नागपुरी में उसी को गेंज देवे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 68 नंबर का सवाल देखिए, हम उकर ले झूला लान ली, हम उकर ले झूला लान ली, तोड़ ले नहीं, ये वाक्य में हम का है के। तो बताना है कि वाक्य में हम क्या है, कहने वाला, सुनने वाला, या जिसके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। बोलवैया, सुनवैया, जेकर बात में, इकर में कोना नहीं। तो दोस्तों, इस ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या होगा, हम उकर ले, मतलब क्या है, ये बोलवैया है, बोलने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 69, ठीक है। कोनो पुरुष स्त्री कर नाव ठाव में जे शब्द, दोस्तों यहाँ के नहीं होगा, जे होगा, जे शब्द आवेला के का कहल जाएला। तो देखिए, ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, आदरवाचक सर्वनाम। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक सर्वनाम इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोनो पुरुष स्त्री का नाव ठाव में जे शब्द आवेला, मतलब जो शब्द आता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 70 नंबर का सवाल देखिए, बोलवैया के का कहल जाएला। देखिए, इसमें पूछा गया है कि बोलवैया को क्या कहते हैं, जो बोलने वाला रहता है, कहने वाला, उसको क्या बोलते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं कि मध्यम पुरुष, कि अन्य पुरुष, कि नीच पुरुष। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। बोलवैया को उत्तम पुरुष कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 71 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम, मोए, हम या मोए शब्द के बहुवचन में बदलो। इसको बहुवचन में बदलने के लिए कहा जा रहा है, जैसे तुम या तुम्हारे, तुहिन या तोय, हमरे या हमरे मन, हमिन या हमनी। इस चारों ऑप्शन में से देखिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हम और मोए का इसका जो बहुवचन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, हमरे या हमरे मन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 72 नंबर का सवाल। 72 नंबर का सवाल देखिए, सुनवैया के का कहल जाएला। दोस्तों, ऊपर में पूछा गया था कि बोलवैया को क्या कहते हैं, यहाँ देखिए सुनवैया को क्या कहा जाता है, सुनवैया के का कहल जाएला। तो देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या फिर नीच पुरुष। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष। सुनवैया को मध्यम पुरुष कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 73 नंबर का सवाल देखिए, हेठे देवल वाक्य में से निजवाचक सर्वनाम के छांटू। नीचे जो वाक्य दिया गया है उसमें निजवाचक सर्वनाम है, उसको छांटना है, यानी कि बताना है, ठीक है। देखिए, एहे जगन हमरे छिकाए रही। ऑप्शन नंबर ए है कि यह जगन हमरे छिकाए रही, मतलब यहीं पर हम लोग छिकाए थे। वो अपने ही जाई, वो अपने ही जाई, खुद जाएगा। चोरक गुण क्यों नहीं जानी, चोर का गुण कोई नहीं जानता है। रौरे मन जाब। तो देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। निजवाचक सर्वनाम, निज के लिए, खुद के लिए पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, वो अपने ही जाई, खुद जाएगा, वो खुद जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 74 नंबर का सवाल देखिए, एदे शब्द कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के। एदे जो शब्द है वो कौन सर्वनाम का उदाहरण है, ये बताना है। ऑप्शन है निजवाचक,
निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक या फिर आदरवाचक। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ए दे, सबसे पहले इसको समझिए कि ये दे क्या होता है। ये दे मतलब कि ये है कह के दिखा रहे हैं, कोई चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये देखिए कि यही है, मतलब निश्चित यही है। ठीक, तो क्या होगा, आपको पता चल गया होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। जहां निश्चित हो वो क्या होगा, निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 75 नंबर का सवाल। कोनो कहेक नी पारब कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के। दोस्तों सर्वनाम से संबंधित मैंने विस्तार से इस YouTube चैनल में पढ़ा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया जा रहा है उसको चेक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोनो कहेक नी पारब कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के। निजवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, आदरवाचक। तो दोस्तों देखिए कोनो कहेक नी पारब मतलब कि यहाँ निश्चित नहीं हो रहा है। कोनो कहेक नी पारब, कुछ कहने नहीं सकेंगे, कोई निश्चित नहीं है, तो ये क्या होगा, अनिश्चितवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर का सवाल। देखिए हेठे देवल वाक्य में से संबंधवाचक सर्वनाम के छांटू। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम को छांटना है। नीचे जो वाक्य दिया गया है ऑप्शन है उसी में से संबंधवाचक सर्वनाम को छांटना है। देखिए नागपुरी में संबंधवाचक सर्वनाम आप लोग पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बार बार कह रहा हूं, आप पहले उसको देखिए फिर इसको देखिएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओहे छोड़ा चोराए रहे, ऑप्शन है ओहे छोड़ा चोराए रहे। तोय नीजे आबे जेकर चुई सेहे छारी अपने जापई। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, जेकर चुई, देख लीजिए, सेहे छारी, दो वाक्य मिल रहा है। जिसका चुएगा मतलब जिसका छाइन चुएगा वही छारेगा, मतलब वही बनाएगा, दो वाक्य है, संबंध दिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जेकर चुई सेहे छारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर का सवाल। देखिए उ राजू कर आयो है के में उ कौन सर्वनाम है के। ठीक है, उ राजू का आयो मतलब वो राजू का माँ है। राजू का आयो है के मतलब कि राजू का माँ है। उ कौन सर्वनाम है के मतलब उ कौन सा सर्वनाम है, ये पूछा जा रहा है सवाल में। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, आदरवाचक। उ, ठीक है, किसी को इंडिकेट करके, किसी को दिखा के बोल रहे हैं कि वो राजू की मम्मी है, राजू कर आयो है की, तो निश्चित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, निश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर का सवाल। देखिए कखन आवब वाक्य में कौन सर्वनाम है। कखन आवब मतलब कब आइएगा, इस तरह से कखन आवब कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, आदरवाचक सर्वनाम। आप लोग सोच रहे होंगे कि अनिश्चितवाचक होगा, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों, ये चारों ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होगा। कखन आवब इसमें सवाल है, इसमें प्रश्न की बात है कि आप कब आइएगा, इस तरह से पूछा जा रहा है। नागपुरी में उसी को बोलते हैं कखन आवब, कब आइएगा, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर का सवाल। देखिए ई छगरी कर छुआ है के, ई छगरी कर छुआ है के वाक्य में ई कौन मैतका का सर्वनाम है के। ई छगरी का छुआ मतलब कि ये बकरी का बच्चा है, वाक्य में ई कौन मैतका कर सर्वनाम है के, ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चितवाचक, इवन में कौन नहीं,
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, निश्चित वाचक। इसमें बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये बकरी का बच्चा है, एकदम एग्जैक्ट बताया जा रहा है, ठीक है, निश्चित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर का सवाल। देखिए हिया क्यों आए होबे, यहाँ कोई वाक्य में क्यों कौन सर्वनाम है। हिया क्यों आए होबे, वाक्य में कौन सर्वनाम है, यहाँ कोई आया होगा, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो देखिए इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चितवाचक। यहाँ कोई आए होंगे, यहाँ कोई आए होबे, तो इसमें देखिए निश्चित है, नहीं है निश्चित, इसलिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। चलिए आगे देखते हैं 81 नंबर का सवाल। देखिए तोय निजे आबे कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के। देखिए इसको हिंदी से समझिए। तोय निजे आबे आप लोग को थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन देखिए इसको तोय निजे आबे कहने का मतलब है कि तुम खुद आओगे, ठीक है, तुम खुद आओगे कौन सर्वनाम का उदाहरण है, हिंदी में इसका मतलब ये है, ठीक है। उसी को कहा जा रहा है कि तोय निजे आबे, ठीक, कौन सर्वनाम का उदाहरण है कि निजवाचक, निश्चितवाचक, संबंधवाचक, आदरवाचक। तो देखिए वो खुद आ रहा है निज, ठीक है, उसके लिए इसका सही उत्तर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 82 नंबर का सवाल। देखिए हेठे देवल वाक्य में कौन वाक्य सिर्फ प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है के, ठीक है। नीचे जो वाक्य दिया गया है उसमें बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है। ऑप्शन नंबर ए है कने जाप, रौरे जाप, मोय जामू, राजू जय। तो दोस्तों इसमें देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कने जाब, ठीक है, कने जाब। इसमें सवाल खड़ा हो रहा है कि कने जाब किधर जाओगे, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर का सवाल। देखिए अपने कर का अर्थ होवेला। नागपुरी में अपने शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका क्या अर्थ होता है। अपने से, हमर, आप, उसे। तो दोस्तों अपने का जो अर्थ है हिंदी में आप को ही, जिस तरह से हिंदी में किसी को आदर से मतलब आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह नागपुरी में भी अपने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर का सवाल। देखिए उमन कर का अर्थ होएला। उमन शब्द कर का अर्थ होएला। ऑप्शन देखिए वही सब, वे सब, तुम लोग, तुम्हारे लोग। इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा, उमन मतलब कि वे सब। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 नंबर का सवाल। देखिए हमरे मन कर का अर्थ होवेला। हमरे मन कर का अर्थ होवेला। ऑप्शन है हमरे मन कर बात, या फिर हमारा, हमर मन, या फिर हम लोग, या ई मन में कोनो नहीं। तो दोस्तों हमरे मन नागपुरी में बोलते हैं ना हमरे मन, उस हिंदी में उसी को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को शामिल किया था। आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों आप लोग बताते नहीं हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को इतने ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग कमेंट करके बताएं, लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।